हेलो दोस्तों। आप कैसे हैं? आप लोग स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल AKR मैथ्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ेंगे। हमने तो पिछले क्लास में पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखा। अब हमें क्या करेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और बोलेगा कि उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम आपको दो मेथड बताएंगे। फर्स्ट मेथड जो होगा थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा उसका, और सेकेंड जो मेथड होगा हमारा वो होगा, आप उसमें दिमाग ज़्यादा चलाएंगे तो 30 सेकेंड में निकाल देंगे, और थोड़ा वो गलत होने का भी संभावना उसमें रहता है। लेकिन हम आपको पर्सनली सजेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट मेथड को ही अपनाइएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट। चलिए टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बताइए, अगर कोई रूट के अंदर में पॉजिटिव नंबर हो, हमें कैसा नंबर देगा? पॉजिटिव नंबर देगा। अब यही बोलेगा, अब आप करेगा कि रूट के अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। तो रूट के अंदर में जब कॉम्प्लेक्स नंबर देगा तो इसका वैल्यू कैसा आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। आपको बोलेगा, सपोज मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib है। अब बोलेगा कि इसका स्क्वायर रूट बताने के लिए, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हमारा आज का सेशन यही होने वाला है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड। देखिए, हम आपको फर्स्ट मेथड बता रहे हैं। इसमें भी ये बहुत लेंदी, इसका जो हम प्रूव करेंगे, इस एक फार्मूला आपको लिखाएंगे। जब उसको प्रूव करेंगे तो क्लास इतना लंबा हो जाएगा कि आप लोगों को बोरिंग फील होने लगेगा। हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। लोग आपको देगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर होता है x² माइनस y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन। तो हम इसको क्वेश्चन से आपको समझा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है -7 -24i। इस बोल रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। -7 24i, और हम इक्वल में मानेंगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर xy मान लेंगे। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। इसको सबसे पहले हमारा मेन मकसद क्या रहता है, सबसे पहले कैसे रूट को हटाएं। रूट को हटाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड। कितना हो जाएगा, रूट अंडर
-7 -24i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई आई वाई का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आपको फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए, ये तो स्क्वायर से रूट कटा, कितना हो जाएगा -7 -24i। अब इसको इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। अब ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। ये हो जाएगा -7 -24i एक्स स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, -1 से वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -y स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। अब याद कीजिएगा, हम आपको एडिशन में बताए थे एक फॉर्मूला, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक इक्वल है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, सपोज मान लीजिए x प्लस आई वाई, तो इसका रियल पार्ट का इक्वल हो जाता था और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाता था। तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू एक्स हो जाएगा एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा b हो जाएगा। इसमें रियल पार्ट का इक्वल और इमेजिनरी पार्ट का इक्वल। इसमें हमारा रियल पार्ट कितना है -7 और इसमें रियल पार्ट कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, which implies that एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 एंड इस 2xy का वैल्यू कितना हो जाएगा -24। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। और हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना बताया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसी वैल्यू, ये जो हमारा वैल्यू आया है इसमें पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 4xy है इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस 2xy का वैल्यू कितना है -24 और 7 स्क्वायर -7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 24 का जब स्क्वायर कीजिएगा ये होगा 576। इसको ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा 965 और 2 कितने का इक्वल है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। अब ये स्क्वायर को इधर रूट में लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब इक्वल के इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा प्लस माइनस 625। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 25। अब देखिए यहाँ पर एक ये है एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर, क्या इसका वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता है? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें हम इसका वैल्यू अगर निगेटिव भी लेते हैं तो ये कर देगा पॉजिटिव, और y का वैल्यू जब इसमें निगेटिव भी ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा हमेशा पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव का सम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू को भी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। अब इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब अब देखिए इक्वेशन थर्ड को जब इक्वेशन फर्स्ट में जोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, कट जाएगा। अब लिखिए इसमें एडिंग वन एंड फर्स्ट, वन एंड फर्स्ट नहीं, वन एंड टू, कितने का इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 और -7। 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/2, ये कितना हो जाएगा 9। तो एक्स स्क्वायर का एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब क्या कीजिए, इस एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू आया +3 और कितना आया -3। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारा कितना आया था, 2xy इज इक्वल टू कितना आया था, 24। तो इसमें हमें y का वैल्यू पुट कीजिए, इसमें कितना हो जाएगा -24 2 इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -12/x। एक्स का वैल्यू कितना आया हमें, एक बार +3 पुट कीजिए, एक बार -3 पुट कीजिए, वाई 3 पुट कीजिए इसमें, वाई जब इसमें 3 रखिएगा -12/3 कितना वैल्यू देगा, -4 देगा। जब y इज इक्वल टू -3 पुट कीजिएगा तो कितने का इक्वल होगा, ये होगा 4 के इक्वल। तो हमारा y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया प्लस माइनस देखिए हमारा x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया, तो हमको क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स तो 7-24 आई। तो हम सबसे पहले अब हम इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लेकर चले थे, x प्लस आई वाई। इस देखिए इसका साइन क्या है, माइनस, तो सेम इसी रूट पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे हम। तो y हमारा इमेजनरी हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा +-3। और हमें इक्वेशन में क्या दिया गया था, बीच में क्या था, इमेजनरी के पहले माइनस में था, तो हमको इमेजनरी के बगल वाला साइन को ही देखना है। कितना हो जाएगा -4i। हमारा आंसर क्या हो गया, यही आंसर हो गया हमारा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और हम इस क्वेश्चन को बना दे रहे हैं।
क्वेश्चन कितना दिया है 7 माइनस 30 रूट अंडर -2 से में ही है ना है। तो इसको सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखिए, कितना जाएगा 7 माइनस 30 रूट अंडर 2 इंटू आई हो जाएगा। अब इसको रूट में मान लीजिए 7 माइनस 30 रूट अंडर 2i इज इक्वल टू, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए x प्लस आई वाई के इक्वल है। अब सेम प्रोसेस वहीं कीजिए, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, कितना हो जाएगा 7 माइनस 30 रूट अंडर 2i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, तभी तो स्क्वायर लेना था। ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 30 रूट अंडर 2i, इसको एक्सपेंड कीजिए, कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड। अब इसके रियल पार्ट को एक साथ कर इक्वल कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इसके साथ इक्वल कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और 2xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -30 रूट अंडर 2, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब सेम वही प्रोसेस करना है, फॉर्मूला जो हमने आपको बताया है, कितना बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितने का इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, हमारा एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस, अब इसको लिखिए 2xy, इसको ऐसे लिख दीजिए सेम 2xy का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, और 2xy का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, कितना है 30 रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 49। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 900 और 2 से जब इसमें स्क्वायर रूट से कटा ये बच गया 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8, इसको 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1849, कितने का इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल है। अब स्क्वायर को रूट के इक्वल के इस साइड लाइएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर, इसका जब स्क्वायर रूट निकालिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +-43।
अब इक्वेशन इसको थर्ड मान लीजिए। अब क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को जोड़िएगा। देखिए इक्वेशन थर्ड में क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, और इक्वेशन फर्स्ट में एक्स माइनस वाई स्क्वायर है। जब इसको ऐड कीजिएगा तो वाई स्क्वायर कट जाएगा और बच जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए तो कितना हो जाएगा, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कभी निगेटिव होगा, कभी नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 43। लिख दीजिए यहाँ पे, का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था। तो कितने के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 50 में 2 से जब डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 5। देखिए x का वैल्यू कितना आया, 5 आया और प्लस माइनस 5। अब इसका वैल्यू आप पुट कीजिए इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारा कितना था, 2xy इज इक्वल टू था -30 रूट अंडर 2, -30 रूट अंडर 2। अब x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो कितने का इक्वल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू हो जाएगा -30 रूट अंडर 2 आई इंटू 2x। x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू एक बार 5 रखिए और एक बार माइनस, एक बार 5 रखिए और एक बार -5 रखिए। तो पहले पहले सबसे पहले 5 रखते हैं, तो -30 रूट अंडर 2 डिवाइड 5 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, 15, और 5 से जब काटेगा तो ये हो जाएगा 3। कितना आया, -3 रूट 2। और अब एक बार इसमें माइनस रखिए, अब -5 रखिए, जब -5 रखिएगा ये हो जाएगा -30 डिवाइड बाई रूट रूट अंडर 2 डिवाइड बाई 2 इंटू -5, -5 जब इसमें ये हो जाएगा -10, -30 -10, तो कितना कट रहा, 3 टाइम। इसका वैल्यू हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया 3 रूट अंडर 2। x का वैल्यू हमारा कितना निकला था, +-5, और y का वैल्यू कितना आया हमारा, +- रूट अंडर 3 रूट 2। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लेकर चला था, x प्लस आई वाई, इसका वैल्यू कितना आया। सबसे पहले तो हम इसका सिंबल क्या होगा, तो सिंबल हम देखेंगे जाके, जो सबसे पहले हमारा इक्वेशन में दिया था, क्या हमारा इक्वेशन में दिया था 7-3 रूट अंडर 2i, तो हम इसी माइनस को देख के सेम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। तो ये हमारा, हम रियल पार्ट को क्या माना था, x माना था, और इमेजिनरी पार्ट को माना था y। तो सेम वही प्रोसेस में लिख देंगे, सेम उसी ऑर्डर में लिख देंगे। तो हमारा x का वैल्यू कितना था, +-5, तो +-1 कॉमन लीजिए और लिखिए 5-3 रूट अंडर 2, यही हमारा हो जाता है उसका स्क्वायर रूट।
इसको दोस्तों, इसको आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन पूरा थ्योरी समझ में आया है तो भी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।